स्टेम सेल्स। आजकल मीडिया पर हर जगह या हर पेज पे भी ये सवाल आता है, ये स्टेम सेल्स आखिर हैं क्या। पहले तो ये समझ लें कि स्टेम सेल्स जो है ना, उनका यूज क्या है। स्टेम सेल्स हम जो है घुटने की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, कमर की हो, चाहे शोल्डर में हो, किसी भी जोड़ में तकलीफ क्यों ना हो, तो वहां पर हम स्टेम सेल्स यूज कर सकते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली एक इंजेक्शन है, कुछ सेल्स का इंजेक्शन है। अब वो स्टेम सेल्स हैं क्या? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हीलिंग कैपेसिटी दी है, हमारे हर टिश्यू को हीलिंग की पावर दी है। वो जो हीलिंग है यानी रिपेयर, वो कौन करता है? वो स्टेम सेल्स करता है। हमारी बॉडी में पहले से स्टेम सेल्स मौजूद हैं, वो वहां पर रिपेयर करते हैं। अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने के अंदर जो चिकनी हड्डी होती है वो जरूर डैमेज हो रही होती है ऑन एंड ऑफ, तो उसको रिपेयर कौन कर रहा होता है? वो रिपेयर उनको स्टेम सेल्स कर रहे होते हैं। इसी तरह कमर के बहुत सारे जोड़ होते हैं, उसमें भी डैमेज चल रहा होता है, तो वहां पर रिपेयर कौन कर रहा है? स्टेम सेल्स ही कर रहा है। लेकिन एक वक्त आता है, एक एज आती है कि स्टेम सेल्स की क्वांटिटी वहां पर उतनी नहीं रहती जितनी रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साइंस ने तरक्की की और स्टेम सेल्स को दरियाफ्त किया। अब ये स्टेम सेल्स कहाँ से बनाए जाते हैं और कहाँ से लिए जाते हैं? देखिए, स्टेम सेल्स का पहले एक कॉमन सोर्स जो यूज हो रहा था वो था बोन मैरो। यानी हम क्या करते थे, हड्डी के अंदर से, हड्डी के अंदर का जो गुदा होता है उसके अंदर से हम स्टेम सेल निकालते थे। तो जैसे जैसे तरक्की हुई, पता चला कि जो हड्डी के अंदर जो स्टेम सेल है वो एज के साथ साथ कम उनकी क्वांटिटी हो जाती है और उनकी क्वालिटी भी वो नहीं रहती। तो करंटली जो स्टेम सेल्स की बेस्ट सोर्स है वो है फैट, बॉडी फैट। तो देखा यह गया है कि फैट के अंदर सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में स्टेम सेल्स मौजूद हैं और ये एज डिपेंडेंट नहीं होते, चाहे कोई भी एज क्यों नहीं है, चाहे आपकी एज 70 ईयर है चाहे 80 ईयर है, फैट के अंदर स्टेम सेल्स हमेशा सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी के मौजूद रहते हैं। तो हमारा तरीका भी ये है कि हम जो है फैट से, पेशेंट की फैट लेते हैं, उससे स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करके जो अफेक्टेड पार्ट है, जो टिश्यू है, उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। चाहे वो क्यों ना उसका शोल्डर जॉइंट हो, चाहे उसकी कमर के जॉइंट हो, चाहे उसका नी जॉइंट हो, तो हर जगह पर हम स्टेम सेल को सेफली इंजेक्ट कर सकते हैं। तो बात यही है कि जब आपकी बॉडी से एक टिश्यू लिया गया है तो चांस यही है कि उसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो अब ये कॉमनली यूज प्रोसीजर है, स्टेम सेल्स जगह जगह किया जा रहा है।